कैसे रखा गया प्रीमियम ट्रेनों का नाम? क्या है राजधानी और शताब्दी से जुड़ी कहानी? क्या था इन ट्रेनों को चलाने का मकसद? भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं। कुछ छोटी दूरी की तो कुछ यात्राएं लंबी दूरी की होती हैं। वैसे तो पूरे भारत में 12,500 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इनमें कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें सफर करना लोगों का सपना होता है। ऐसी ही ट्रेनों में शामिल है देश की शान कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे तो ट्रेनों का कई बार नामकरण उनके शुरुआती और गंतव्य स्थल के नाम पर किया जाता है, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनके नाम के पीछे खास मतलब भी होता है। इन्हीं विशेष नामों वाली ट्रेनों में शामिल है राजधानी, शताब्दी और दुरंतो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर भारतीय रेलवे ने कैसे इन ट्रेनों का नामकरण किया होगा। तो चलिए आज आपको इससे जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो का नाम पड़ा और क्या है इन ट्रेनों की खासियत। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की। आपको बता दें ये ट्रेन भारत की श्रेष्ठ ट्रेनों में से एक है। राजधानी एक्सप्रेस को देश की शान कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेन न सिर्फ अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है बल्कि सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी नंबर 1 है। राजधानी ट्रेन की शुरुआत एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए किया गया था। राजधानी दिल्ली समेत प्रदेशों की राजधानी के बीच तेज गति की ट्रेनों को चलाए जाने और लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए राजधानी ट्रेन की शुरुआत की गई, इसलिए इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा गया। ये पूरी गाड़ी एसी है और इसमें आपको खाने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते। इसकी थर्ड एसी की टिकट भी अन्य गाड़ियों के थर्ड एसी से महंगी होती है। इसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। अगर कभी एक ही ट्रैक पर कई गाड़ियों को निकालना हो तो सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस को रास्ता दिया जाता है ताकि अपने निर्धारित समय से गंतव्य तक पहुंच सके। राजधानी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। अभी इसकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी भारत की सबसे पसंदीदा ट्रेन है और इसकी रफ्तार को समय समय पर अपग्रेड भी किया जाता है। राजधानी हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाली प्रीमियम ट्रेन है, जबकि इसके उलट शताब्दी एक्सप्रेस को केवल 400 से 800 किलोमीटर के बीच ही चलाया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस पूरी तरह से चेयर कार होती है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली शताब्दी भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्री 400 से 800 किलोमीटर के लिए यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें कोई स्लीपर कोच नहीं होते बल्कि एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार होती है। वर्तमान समय में तकरीबन 2 दर्जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें देश के अलग अलग रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जिसमें 6 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें नई दिल्ली से शुरू होती हैं। इस ट्रेन को उन स्टेशन के बीच चलाया जाता है जिनकी दूरी 6 से 8 घंटे में पूरी होती है। आपको बता दें इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर 1989 में चलाया गया था, इसलिए इसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया है। यह अधिकतम स्पीड के मामले में राजधानी से भी 20 है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुविधाएं इसमें भी राजधानी की ट्रेन जैसी ही होती हैं। आपको बता दें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन देश के महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यावसायिक शहरों को जोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। खास बात यह है कि ये ट्रेन एक दिन में ही अपने गंतव्य की यात्रा पूरी कर लेती है। देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया था। अब बात करते हैं दुरंतो एक्सप्रेस की। आपको बता दें इस ट्रेन की संख्या राजधानी और शताब्दी दोनों से ही ज्यादा है। दुरंतो एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब है निर्बाध। ये ट्रेन सबसे कम स्टेशनों पर रुकती है और लंबी दूरी के सफर को तेजी से पूरा करती है। कम स्टॉपेज के कारण दुरंतो एक्सप्रेस को राजधानी से भी तेज माना जाता है। इसकी स्पीड भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुरंतो विशेष परिस्थितियों में ही हर रोज चलाई जाती है, वरना आमतौर पर इसे हफ्ते में 2 या फिर 3 दिन ही चलाया जाता है। इस ट्रेन के कोच आम ट्रेनों के कोच से ऊंचे होते हैं।
जिसकी वजह से इसे जल्दी स्पीड पकड़ने में मदद मिलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।